बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 11 हम शुरू करने जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया और हमारे चैप्टर का नेम है होमियोस्टेसिस। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नेम है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब है बैलेंस में रखना, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना इक्विलिब्रियम पे। ठीक है जी। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास हमारा टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है, फिर भी हमारी बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर रखेगी 37 डिग्री सेल्सियस, तो उस चीज़ को मेंटेन करना बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम होमियोस्टेसिस कहेंगे। जितना मर्जी बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, हमारी बॉडी उसको मेंटेन करे, हमारे अंदरूनी सिस्टम को, उसको हम कहेंगे होमियोस्टेसिस। ठीक है जी। इसमें हम डिस्कस करेंगे होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स में किस तरह मेंटेनेंस होगी, होमियोस्टेसिस इन ह्यूमंस में किस तरह होगी। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम डिस्कस करेंगे और डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे हम किडनी के। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आज हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। होमियोस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होमियोस्टेसिस को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? मेंटेनेंस करना इंटरनल कंडीशंस की, अंदरूनी हमारे जितने भी हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारे जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उसको मेंटेन करना इक्विलिब्रियम पे, एक बैलेंस पे। मैंने आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, चाहे बाहर कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो। डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी कुछ, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उसको मेंटेन करती है, उसको हम होमियोस्टेसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना है 37 पे, चाहे बाहर किसी तरह का भी टेम्परेचर क्यों ना हो हमारे सराउंडिंग में। ठीक है जी। ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल। ओके। उसके बाद हमारे पास सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह एक और एग्जांपल दे रहे हैं वो लोग, हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा रिमेन रहता है 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, डिस्पाइट ईटिंग, चाहे हम कितनी भी खुराक क्यों ना खा लें कार्बोहाइड्रेट से रिच, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा। बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच। हमारे बॉडी सेल्स को इस तरह का इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए जिससे हमारी कंडीशंस ज़्यादा चेंज ना हों। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। हमारे एंजाइम्स जो हैं वो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। एंजाइम्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, क्योंकि वो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। उन एंजाइम को स्टेबल इंटरनल कंडीशन चाहिए, एक तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, एक तरह की कंडीशन चाहिए जिसकी वजह से वो अपना काम सही से परफॉर्म कर सकेंगे। द फॉलोइंग आर सम प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेसिस। कुछ प्रोसेस दिए गए हैं होमियोस्टेसिस के, जिसमें है ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है। अब सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन क्या है हमारे पास? ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेन करेंगी हमारे बॉडी वाटर को और साल्ट्स की अमाउंट को, कि एक ख़ास में हमारी बॉडी के अंदर किस तरह इनकी अमाउंट सेम रहेगी, साल्ट्स की या वाटर की, उसको बैलेंस करते हैं, उसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। It is the maintenance of the amount of water and salts in body fluids, that is blood and tissue fluids. ये मेंटेन करना है वाटर को और साल्ट्स को बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड्स में, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। We know that the relative amount of water and salts in body fluids and inside cells controlled by the process of diffusion and osmosis. हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट्स की कंसनट्रेशन को बॉडी फ्लूइड्स में और हमारे सेल्स के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेसेस हैं ये, जिसमें हम मूव करता है हायर टू लोअर कंसनट्रेशन
which are essential for the functioning of these cells. Recall the concept of tonicity from grade 9th biology. और ये इसका मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस सेल के फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं हो सकेंगे। ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट में। वो मैं टोनिसिटी क्या है, टोनिसिटी एक रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है कि कितना सोल्यूट डिज़ोल्व हुआ है सोल्यूशन में, ताकि मूव करने में आसानी रहे उसको सोल्यूशन को। जितना सोल्यूट होगा तो हमें पता चलेगा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाना है इसने, तो जितना सोल्यूट हायर में होगा वो लोअर की तरफ मूव करेगा। हमने सेपरेट कर दिया सोल्यूशन को दो जगह पे, तो जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी वो फिर मूव करेगा कम की तरफ, तो इसको हम टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, टोनिसिटी इज़ अ मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। द वाटर पोटेंशियल ऑफ टू सोल्यूट सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने उसको सेपरेट कर दिया, तो फिर वो मूव करेगा उस सोल्यूट की बेसिस पे। ठीक है जी। उसके बाद है थर्मोरेगुलेशन। नाम से ज़ाहिर हो रहा है टेम्परेचर। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या हमने मेंटेन करना था, वाटर और साल्ट्स को, और थर्मोरेगुलेशन में क्या मेंटेन हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। हमारी बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन कर रहा है उसको हम कहेंगे थर्मोरेगुलेशन, उस प्रोसेस को। द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स जो हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पे अपना काम सही से परफॉर्म करेंगे। अगर उससे कम होगा तब भी वो ख़राब कर देंगे काम, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो डीनेचर हो जाएंगे, काम नहीं सही से कर सकेंगे। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। कोई भी चेंज आ रहा है अगर बॉडी में, बॉडी के टेम्परेचर में, तो उसके एंजाइम्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। इस तरह एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा वेस्ट का। इज़ आल्सो प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेसिस। ये भी होमियोस्टेसिस का प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड। जितने भी वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, वो खारिज कर दी जाएंगी बाहर। ठीक है, फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। बॉडी से रिमूव कर देंगे हम ऐसी चीज़ें, ऐसी हार्मफुल जो है मटेरियल या एलिमेंट्स ऐसे रिमूव हो जाएंगे जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे। अब एक्सक्रीशन, ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट मींस एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी। ऐसा वेस्ट, ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसा मटेरियल है जो बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हमें कुछ मिला, कुछ प्रोड्यूस हुआ और वो बॉडी के लिए नुकसानदेह था, तो हमने उसको, तो हमारी बॉडी ने उसको रिमूव कर दिया एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है जी। तो होमियोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसके 3 उन्होंने प्रोसेस बता दिए, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, किस तरह प्लांट्स में हो रही है। तो जी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।